एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और अगले 24 घंटे में क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, यस और नो। और वीक की लव रीडिंग भी मैं पोस्ट कर दूंगी आज, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा इस वीक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। रीडिंग शुरू करने से पहले एक मैसेज जो मैं हमेशा देती हूँ, जनरल गाइडेंस है, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट हो। मैं ऐसी चीज़ ज़रूर आपको बताऊंगी कि भाई ये रीडिंग जो है ऐसे लोगों से रेजोनेट हो सकती है, तो अगर आप उन लोगों में आते हो तो ये रीडिंग देखिएगा, इसके मैसेजेस लीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं हमारी ये सिचुएशन नहीं है, देन इट्स ओके। ज़बरदस्ती किसी मैसेज को अपने ऊपर रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा एक्वेरियंस। फाइन, चलिए लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, अभी राइट नाउ वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, थोड़ा सा इस पर्सन की एनर्जीज में ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि ये हर्ट है किसी बात से, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है मिडिल में, तो हो सकता है कोई इमोशनल मैटर ही है, हो सकता है आपके साथ कोई सिचुएशन है। हालांकि मैं इसमें श्योरिटी आपको नहीं दे सकती कि आपकी वजह से ही हर्ट है, बिकॉज अभी मैं उनकी एनर्जी देख रही हूँ, तो मे बी वो किसी से इमोशनली अटैच थे, या वो किसी से जुड़े हुए थे, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसका उन्हें बुरा लग रहा है। किसी भी तरीके से हो सकता है, और आपसे रिलेटेड भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती हैं। आपके पर्सन मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, बट समय, परिस्थितियाँ, लोग उनके अनुसार नहीं चल रहे हैं एंड वो काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। मतलब आप ये मान लो कि बहुत कुछ वो कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर भी उनका मन नहीं लग रहा, फिर भी उनका जो एक दिल है, जो एक कहते हैं ना कि अब सब कुछ ठीक हो लाइफ में तो मैं कुछ आगे बढ़ूं, वो वाली एनर्जी आपके पर्सन की नहीं दिख रही। 2 ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली एक डिनायल भी है, मे बी आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, या किसी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, या चीज़ें जैसा कि मैंने कहा ना कि उन्होंने सोचा था कि ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में होगा, बट वैसे चीज़ें नहीं हो रही, तो उस चीज़ से हर्ट है। 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है। डायरेक्टली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि उसकी वजह से उनको बुरा लग रहा है, उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, उन्होंने किसी को हर्ट कर दिया, अब वो उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे, ये ऐसी सिचुएशन है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी सॉरी, थोड़ी सी स्टक है, थोड़ी सी पेनफुल है आज के दिन, वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस। ओके, देखिए एक्वेरियस, यहाँ पे जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको कैसे पता चले रीडिंग आपकी है, उसके लिए जो 2-3 पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहे हैं, वो ये है कि या तो ये चीटिंग का मैटर है, और जैसा कि मैंने कहा था कि या तो उन्होंने आपके साथ गलत किया है थर्ड पार्टी को लाके, या आपने उनके साथ गलत किया, तो एक चीटिंग सी एनर्जी है कि मतलब वो पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन एक चीटर से कैसे प्यार करें, या एक धोखेबाज से कैसे प्यार करें। ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है कि वो किसी और को चूज कर चुके, आपको उन्होंने धोखा दिया, लेकिन एक गिल्टी कॉन्शियस है कि सामने वाला एक्वेरियस बहुत अच्छा था, उसके साथ मैंने इतना बुरा क्यों किया। तो वो चीज़ हो सकती है आप लोगों के केस में। दूसरी चीज़, मैरिड पर्सन हो सकते हैं सामने वाले, आप या कोई थर्ड पर्सन, तो कोई मैरिज बेबीज इन्वॉल्व हो सकते हैं इस कहानी में। कोई मतलब थर्ड पर्सन है तो वो मैरिड हैं, आप मैरिड हो, आपके पार्टनर मैरिड हैं, बच्चे हैं किसी के, ऐसे कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं अगर ये रीडिंग आपकी है। और तीसरी चीज़ की जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने आपको प्रपोजल दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया, या आपने उन्हें प्रपोजल दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। अगेन मैं फिर से कहूँगी, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं दिमाग में तो यही है कि ये कहानी ख़त्म हो गई है, बट उसकी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें
इमोशन से निकलना होगा। उन्हें लगता है कि इस कहानी में अब कुछ बचा नहीं है। 8 ऑफ कप से उन्होंने मूव ऑन करने की भी कोशिश की होगी। 8 ऑफ कप से आपने मूव ऑन करने की कोशिश की होगी। 8 ऑफ कप से आप दोनों ने म्यूचुअली सोचा होगा कि इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं। मतलब वही चीज़ है ना कि भाई धोखा मिल गया तो भी धोखा खा लिया, मतलब धोखा दे दिया तो भी उनको यही लग रहा है कि भाई अब अगर मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी तो सामने वाला मेरे पास तो आएगा नहीं। तो हर कीमत पे, हर तरह की सिचुएशन में ये पर्सन जो है वो भी यही सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है और वो आगे बढ़ना है उन्हें, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। उनके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं वो आपके बारे में ही चल रहा है। अगेन यहाँ पे बॉटम में 9 ऑफ सोर्ड्स है। बहुत डर लग रहा है इन्हें अपने भविष्य को लेकर के, अपनी करनी को लेके, अपने कर्मा को लेकर के, और बहुत डिस्टर्ब सी एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है। बहुत परेशान है अभी आपकी पर्सन इस कनेक्शन को लेकर के। श्योरिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं ऑनलाइन, आपके बारे में किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से पता लगवा रहे हैं आपके बारे में, लेकिन वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसा वो चाहते हैं। और शायद उनके मन में कहीं है कि वो ऐसा कर भी नहीं पाएंगे दोबारा। मिस करते हैं एक्वेरियस आपको। और वही चीज़ है कि मन में कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन के इंटेंशंस देखूं, प्योरिटी देखूं इसके इमोशन की, तो मुझे लगता है कि वो, उन्होंने चाहे चीट किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, बट आज की प्रेजेंट एनर्जी के अंदर वो मिस कर रहे हैं। प्लस उनको लगता है कि ये सिचुएशन जल्दी बदले, ऐसे वो पागल हो जाएंगे, ऐसे वो बहुत परेशान हो जाएंगे। मतलब चाहे आपके साथ ठीक हो जाए, चाहे नहीं हो, चाहे वो मूव ऑन कर जाए, क्योंकि यहाँ मूव ऑन की एनर्जी है 8 ऑफ कप से, लेकिन वो चाहते हैं कि ये सब ठीक हो जाए। वो इस गिल्ट के साथ, वो इस पेन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली हो सकती है, चाहे ये कोई पर्सन के रूप में थर्ड पार्टी हो, चाहे फैमिली हो आप लोगों की थर्ड पार्टी, चाहे आपका काम हो थर्ड पार्टी, बट कुछ ना कुछ और चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप को शायद डिस्टर्ब कर रही है। वो पर्सन शायद बैलेंस करना चाहते हैं, वो पर्सन शायद आपसे जितना प्यार करते हैं उतना अपनी फैमिली से भी करते हैं, या कोई थर्ड पर्सन से भी करते हैं। वो चाहते हैं आप उनके साथ साथ रहो और ऐसे ही इस प्यार को स्वीकार करो, बट शायद आप नहीं कर रहे हो उस थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व, या उसके साथ वो सेलिब्रेशन नहीं है आपकी लाइफ में। तो ये इस पर्सन के इश्यूज हो सकते हैं। लेट्स सी अगले 24 घंटे में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पार्टनर से। हैंगमैन, हर्मिट, लवर्स। गाइज ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा मैंने आपको जैसा बोला कि या तो ये दो एनर्जी आ रही है मेरे पास, या ये किसी एक ही पर्सन की एनर्जी है कि मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ और अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना है, मुझे वो कमिटमेंट तक नहीं जाना है, बिकॉज ये हो गया, या मेरी लाइफ में कोई और है, तो मैं मैरिज तुमसे नहीं कर सकता, बट तुम मेरे साथ रहो, मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहो, या वॉट एवर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों की, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, आप इसको किसी भी तरीके से करके देख सकते हो, क्योंकि जनरली ये एग्जांपल्स दिमाग में आ जाते हैं, आजकल ऐसी चीज़ें चल रही हैं इसलिए, बट ये किसी भी तरीके से हो सकता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इमोशंस उनके मन में आपके लिए हैं एक्वेरियस, लेकिन वो आपसे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं है, या कह लो कि इतना ज़्यादा वो प्यार वाली फीलिंग नहीं है कि वो आपके लिए दूसरों को छोड़ दें। वो दूसरों को भी रखना चाहते हैं और आपको भी रखना चाहते हैं। तो कोई एक्शन आते हुए मुझे नहीं दिख रहा, बहुत कन्फ्यूज़ है। तो अगर आप में से किसी ने कहा होगा कि नहीं चूज़ करो किसी एक को, तो वो बहुत कन्फ्यूज़ है, तो कोई एक्शन मुझे नहीं दिख रहा। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो आपका आज का दिन अच्छा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में नहीं हो, तो बहुत सुंदर दिन है आज का। एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो जाएंगी, आप फिर से एक साथ आ जाओगे। बिकॉज आज की जो एनर्जी आ रही है पार्टनर की, वो ऐसी आ रही है कि वो जो भी प्रॉब्लम्स है उससे निकलना चाह रहा है। अभी धोखा मिला, चीटिंग मिली, तो उससे निकलना चाह रहा है। धोखा दिया, चीटिंग की, और जानता है कि वापस कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो उससे निकलना चाह रहा है। और साथ है आपके, अभी आपको छोड़ के नहीं गया है, तो उस नेगेटिविटी से निकलना चाह रहा है। तो अगर आप साथ हो, कमिटेड हो, कम्युनिकेशन में हो, बहुत सुंदर दिन जाएगा आज का। लेकिन अगर आप साथ नहीं हो, सेपरेशन में हो, चीटिंग हुई है, मैरिड है कोई पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये टाइम लेगा आपका। आज के दिन आपको कोई कॉल मैसेज इस पर्सन का रिसीव नहीं होगा। फाइन एक्वेरियस, सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।